आज हम बात करेंगे कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के बारे में। हाँ, मतलब कि यहां पर हम कोलाइडी विलयन को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है उनकी विधियों का वर्णन करेंगे। हाँ, तो देखो, सबसे पहली बात आती है कि जब हम कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करते तो सबसे पहले बात आती है कि कोलाइडी विलयन में अशुद्धि क्या है जिसे हम शुद्ध करने वाले। हाँ, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोलाइडी विलयन में अशुद्धि क्या होती है। देखो, जब हम कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, बेसिकली कौन सा कोलाइडी विलयन, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन का जब हम निर्माण करते हैं, दो विधि पढ़े थे हमने। एक पढ़े थे आपकी पेप्टिकरण, दूसरी पढ़े थे ब्रेडिंग आर्क विधि। दोनों ही विधियों में हम आपके विद्युत अपघट्य का उपयोग करते थे, K+OH- KOH का उपयोग करते थे, विद्युत अपघट्य का उपयोग करते थे। तो विद्युत अपघट्य क्या करते थे, पेप्टिकरण की बात यदि मैं करूं तो जो आपका OH- था वो कहां से जाकर चिपक जाता था, जो कोलाइडी कण होते थे उनसे जाकर चिपक जाता था। अब वहां पर जाकर वो चिपक जाता था, लेकिन जो आपका K+ था वो तो बच जाता था ना। तो यही होती है आपकी अशुद्धि। पेप्टिकरण की प्रक्रिया में ये क्या था आपका, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप था ये आपका। बाहर से हमने क्या मिला, इसमें KOH मिला है, ये क्या है आपका, यहाँ पर जल भरा हुआ था, KOH मिला है। तो ये जो आपका OH- था, जैसे KOH को मिला है तो किसमें टूट गया, K+ और OH- में टूट गया। ये वाला OH- कहां पर जाके चिपक गया, यहां पर जाके चिपक गया, आपके प्रेसिपिटेट आता है, अवक्षेप के चारों चिपक गया, लेकिन आपका K+ तो बचा रह गया। और ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा KOH में से जो OH- था वो जाकर यहां से चिपक गया, ऐसा भी नहीं हुआ है। मतलब कि यहां पर अशुद्धि किसके, कोलाइडी विलयन में। कोलाइडी विलयन में अशुद्धि होती है आपके विद्युत अपघट्य की। कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धि होती है वो किसकी होती है, विद्युत अपघट्य की अशुद्धि होती है। तो जब हम बात कर रहे थे कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, तो सबसे पहले हमें पकड़ना था कि अशुद्धि क्या है जिसे हम शुद्ध करने वाले। तो अशुद्धि क्या, हमारी विद्युत अपघट्य। अशुद्धि क्या, हमारी विद्युत अपघट्य है। तो कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण मतलब क्या हो जाएगा कि कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित अशुद्धि है जो कि विद्युत अपघट्य है उन्हें दूर करना की जो प्रोसेस है वही क्या कहलाती है, आपकी कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाती है। कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित अशुद्धियां है जो कि विद्युत अपघट्य है को आवश्यक सीमा तक कम करने की प्रक्रिया, आवश्यक सीमा तक कम करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाती है। हाँ, जब हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं तो विद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा ऐसी होती है जो कि जाकर नहीं चिपकती है, और कुछ विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या बन जाती है, अशुद्धियों के रूप में कोलाइडी विलयन में ही रहती है। हाँ, तो उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, बाहर निकालना पड़ता है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कहलाती है। हाँ, इसके अंतर्गत हमें 3 विधियों का वर्णन पढ़ना है। पहला है आपका अपोहन, दूसरा है आपका विद्युत अपोहन, और तीसरा है आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके अपोहन की कि आपका अपोहन कैसे होता है। हाँ, अपोहन कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की पहली प्रक्रिया, मतलब कोलाइडी विलयन में से आपके विद्युत अपघट्य को निकालने की पहली विधि है अपोहन। अब देखो अपोहन की प्रक्रिया में क्या होती है। देखो, सबसे पहले समझो कि जो आपका कोलाइडी विलयन है उस कोलाइडी विलयन में कौन कौन होगा। सबसे पहली बात तो उसमें आपका कोलाइडी कण होगा। कोलाइडी कण मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, जिनका आकार कहां से कहां तक होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। हाँ, साथ ही साथ इसमें क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम के भी कण रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम के कण भी रहते हैं। हाँ, कोलाइडी कण मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, या कोलाइडी कण बात एक ही है, परिक्षेपण माध्यम कण रहते हैं। और अभी हम सीख चुके हैं कि इसमें क्या रहती है, आपकी अशुद्धियां भी रहती है। क्या रहती है, अशुद्धियां भी रहती है, जिनका आकार मतलब कि अशुद्धियों के रूप में क्या रहते हैं, आपके विद्युत अपघट्य, जैसे कि NaCl। हाँ, अब बताओ, ये जो आपका विद्युत अपघट्य होते हैं ये क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। और विलयन के कणों का आकार किससे कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम, मतलब कि आपके कोलाइडी विलयन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक कोलाइडी कण रहता है जो कि परिचित प्रावस्था कण होता है, जिसका आकार 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। परिक्षेपण माध्यम के कण होते हैं, और होती है आपकी अशुद्धियां, जैसे कि NaCl। हाँ, और इनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। हमें किसे निकालना है, अशुद्धियों को निकालना है। हाँ, तो अशुद्धियों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम आपका एक थैला लेते हैं। क्या लेते हैं, यहां पर हम आपका थैला लेते हैं। अपोहन की प्रक्रिया समझा रहा हूं, यहां पर आपको थैला लेना पड़ता है इस प्रकार से। और ये जो थैला होता है वो मिलकर बनता है आपके जानतव झिल्ली से।
किससे मिलकर बना होता है? ये जो आपका थैला होता है वो मिलकर बना होता है आपका जांतव झिल्ली से। ये आपका थैला है और ये जो आपका थैला बना हुआ है ये क्या है? जांतव झिल्ली से मिलकर बना हुआ है। हाँ, अब देखो जांतव झिल्ली क्या काम करती है? जांतव झिल्ली का जो खासियत होती है वो ये होती है कि ये अपने में से केवल उन्हीं कणों को निकलने देती है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेकिन जिनका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है उन्हें वो नहीं निकलने देती है। सबसे पहले बात इतनी समझो। तो हम अपोहन की प्रक्रिया के अंतर्गत एक इस प्रकार का थैला लेते हैं जो कि जांतव झिल्ली से मिलकर बना होता है। यह जो थैला होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो केवल अशुद्धियों को ही निकलने देता है। हाँ, तो यहां पर हमें जिस भी कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना है उसे हमें ले लेना है। यहां पर कौन कौन होगा? उसमें आपका कोलाइडी कण होगा, परिक्षेपण माध्यम कण होंगे और आपकी अशुद्धियां होगी। हाँ, अब ऐसा नहीं कि हमने थैला ले लिए उसमें से आपकी अशुद्धियां निकल सकती है तो ऐसा नहीं कि अपने आप आपकी अशुद्धि बाहर निकलने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर कुछ और भी व्यवस्था करनी रहती है। ये जो आपका थैला है इसे हमें बहते हुए पानी में लटकाना रहता है। कहां पर लटकाना रहता है? बहते हुए पानी में। हाँ, तो हम इस प्रकार से आपका बहता हुआ पानी बना लेते हैं ये। हाँ, यहां से एकदम तीव्र वेग में हम क्या डालते हैं? यहां से जल डालते हैं, तीव्र वेग से जल डालते हैं और यहां से तीव्र वेग से आपका जल बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आपका होता है। बहते हुए ऐसे जल में हमें लटका देना रहता है। ये जो आपका जांतव झिल्ली से बना हुआ थैला है जिसमें कि आपका कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। हाँ, अब देखो इस जो आपका जांतव झिल्ली जो कि आपका थैला है जो कि जांतव झिल्ली से बना है उसमें कौन कौन है? कोलाइडी कण, परिक्षेपण माध्यम कण और अशुद्धियां है। ये वाला थैला केवल किससे जाने देगा? इस NaCl को जाने देगा। हम मतलब कि जो आपकी अशुद्धियां है जो कि विद्युत अपघट्य है उन्हें केवल बाहर जाने देगा। अब देखो होता क्या है, यहां पर जल लगाने का मतलब क्या था? यहां पर होती है आपकी विसरण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया होती है? विसरण। और विसरण की प्रक्रिया का मतलब होता है वस्तु वहां पर जाती जहां पर वो कम है, अधिक से वहां पर जाती जहां पर वो कम है। हाँ, तो बताओ अंदर कौन कौन है? आपका कोलाइडी कण भी है जिसे मैं C से प्रदर्शित करता हूं, दूसरा परिक्षेपण माध्यम के कण भी है जिसे मैं P से प्रदर्शित कर देता हूं, और तीसरे आपके क्या है? अशुद्धियां भी है जिसे मैं A से प्रदर्शित कर देता हूं। ये वाला थैला केवल किसे बाहर निकलने देगा? अशुद्धियों को। परिक्षेपण माध्यम कण और कोलाइडी कण को बाहर नहीं निकलने देगा। हाँ, तो यहां पर बताओ ये जो आपका बहता हुआ जल में हमने इस थैले को लटकाया है यहां पर क्या आपका अशुद्धियां मौजूद है? यहां पर क्या आपका कोई विद्युत अपघट्य मौजूद है? नहीं है। मतलब यहां पर आपका विद्युत अपघट्य बिल्कुल नहीं है और यहां पर आपका विद्युत अपघट्य है। तो बताओ विसरण की क्रिया द्वारा विद्युत अपघट्य कहां जाने का प्रयास करेगा? यहां पर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य तो है जो कि अशुद्धियां है। तो आपका विद्युत अपघट्य यहां से यहां पर जाने का प्रयास करेगा यहां पर जाने का प्रयास, तो आपका विद्युत अपघट्य निकल जाएगा और कहां पर आ जाएगा? यहां पर आपका आ जाएगा और इस प्रकार से जल की सहायता से हम बाहर निकाल लेंगे और आपका कोलाइडी विलयन क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं निकला और ये क्यों नहीं निकला? इसलिए नहीं निकला, इनकी इच्छा है बाहर निकलने की, क्योंकि यहां पर आपका कोलाइडी कण है बिल्कुल नहीं। यहां पर कोलाइडी कण, यहां पर आपके परिक्षेपण माध्यम के कण भी नहीं है, यहां पर अशुद्धि भी नहीं थी, अशुद्धि तो आ गई, ये आपने समझा दिए। ये क्यों नहीं है? इनकी आने की इच्छा है कि नहीं हम यहां पर जाए और यहां पर जो कम मात्रा है वहां पर उसे पूरा करे, लेकिन ये जो थैला है वो अलाउ नहीं करता। थैला केवल बोलता है कि केवल अशुद्धि ही जा सकती है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, केवल वो जा सकता है। हाँ, तो ये क्या होती है? अपोहन। मतलब अपोहन की प्रक्रिया में हम इस प्रकार का थैला लेते हैं जो कि जांतव झिल्ली से मिलकर बना होता है और ये जो थैला है केवल अशुद्धियां जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है उन्हें ही बाहर निकलने की परमिशन देता है। हाँ, और इस थैले को हम बहते हुए पानी में लटका देते हैं। हाँ, और विसरण की क्रिया द्वारा आपकी जो अशुद्धियां होती है वो बाहर निकल जाती है और आपका कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है? आपका शुद्ध हो जाता है। बात समझ में आई? ये क्या हो गई? आपकी अपोहन की प्रक्रिया हो गई। बात समझ में आई? अब दूसरी प्रक्रिया क्या है आपकी? वैद्युत अपोहन। दूसरी क्या है? वैद्युत अपोहन। अब देखो अपोहन और वैद्युत अपोहन इसमें अंतर क्या है? अंतर बहुत छोटा सा ही है। आपको सेम टू सेम जैसे यहां पर क्यों ना अपोहन में वैसा ही करना है। यहां पर भी आपको क्या करना है? इस प्रकार से आपको एक पात्र लेना है जहां से आपको मतलब जल का प्रवाह करवाना है एकदम तीव्र वेग से। यहां से आपने जल दिए और यहां से आपका जल बाहर निकल जाएगा।
यहां पर अभी आपको क्या लेना है, इस प्रकार का एक थैला ही लेना है जिसमें क्या भरा रहेगा, आपका कोलाइडी कण भरा रहेगा, परिक्षेपण माध्यम के कण भरे रहेंगे और क्या भरा रहेगा, आपका विद्युत अपघट्य जिसे हम अशुद्धियां कहते हैं, क्योंकि विद्युत अपघट्य अशुद्धियां होती है। हाँ, और यहाँ पर क्या रहेगा, आपका जल रहेगा। सेम टू सेम पूरा अपोहन, बस एक थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर क्या है वो समझो। देखो अपोहन क्या है, विसरण की क्रिया द्वारा अशुद्धि का थैले में से बाहर निकल कर आना। हाँ, अब देखो क्या होती है, ये वाले जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही कैसी प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ये वाली जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब कि विसरण होने में, अशुद्धि के बाहर आने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यदि इसे हमें तीव्र गति से करवाना है, मतलब कि आपके जो अशुद्धियां जो कि बाहर निकलने ही वाली है विसरण की क्रिया द्वारा, वो यदि तीव्र गति से बाहर आ जाए तो हमें इस विद्युत अपवहन की क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। विद्युत अपवहन में हम क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड काम में लाते हैं। क्या काम में लाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड काम में लाते हैं। हाँ, और जो आपका पहला इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है, आपका धनावेशित, और दूसरा कैसा होता है, ऋणावेशित। अब बताओ, यहां पर आपका कोलाइडी कण है, यहाँ पर आपका परिक्षेपण माध्यम कण है, यहाँ पर अशुद्धिया के रूप में कौन है, विद्युत अपघट्य, जैसे मैं मान लेता हूं Na+ और Cl- है। अब बताओ, यहाँ पर आयन ही तो उपस्थित है ना, आयन, ये वाले आयन बाहर आएंगे, क्यों आएंगे, विसरण की क्रिया द्वारा। विसरण की क्रिया द्वारा ये लोग बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी Na+ Cl- नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे, तो ये बाहर आते हैं। लेकिन बाहर आने में इनके बहुत टाइम लग जाता है। तो यदि हमें इस प्रोसेस को तेजी से करवाना है तो हम विद्युत अपवहन की क्रिया का सहारा लेते हैं। इसमें हम आपके कितने इलेक्ट्रोड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रोड इस प्रकार से बनाते हैं। अब देखो, बाहर आपके Na+ Cl- आने ही वाले थे, लेकिन यहां पर जैसे माइनस डेवलप हो गया तो वाला जो Na+ था वो बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है। ये वाला जो आपका Na+ था वो बहुत तेजी से बाहर निकलकर यहां पर चले जाता है, और ये वाला जो आपका Cl- निकलने तो वाला था, लेकिन यहां पर प्लस है जिसके कारण Cl- बहुत तेजी से यहां पर जाकर चिपक जाता है, बहुत तेजी जाकर वहां पर चिपक जाता है, और आपकी अशुद्धि बहुत जल्दी दूर हो जाती है। तो बात समझ में आई। इसमें भी हम आपका थैला लेते हैं, इसमें भी थैला लेते हैं। इसमें जाम तो झिल्ली से बना हुआ है, इसमें भी आपके कोलाइडी कण, परिक्षेपण माध्यम कण और अशुद्धियां होती है। हाँ, इसमें भी हम थैले को, और इसमें भी थैले को हम बहते हुए पानी में लटका देते हैं। जल का आपका तीव्र प्रवाह होना चाहिए। बस अंतर किस बात का है, यहां पर भी विसरण होता है, यहां पर भी विसरण होता है। बस यहां पर जो अशुद्धियों को बाहर निकलने में टाइम बहुत लगता है। विसरण की क्रिया के आप यदि इंतजार करेंगे, जैसे आपने अगरबत्ती को जलाए, तो ऐसे नहीं अगरबत्ती के जलाते पूरे रूम में एकदम फैल जाएगा धुआं, एकदम से नहीं फैलता, धीरे 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 होता है ना। तो वैसे ऐसा नहीं कि जैसे आपने जल बहते हुए पानी में डाले तो अभी के जो अशुद्धियां एकदम से बाहर आ जाएगी, बहुत टाइम लगता है इस प्रक्रिया में, है ना। तो उसी को करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, जब इलेक्ट्रोड लगा देते हैं अपवहन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, जब हम आपके इलेक्ट्रोडों का सहारा लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत अपवहन, और ये क्या होता है, अपवहन। दोनों ही प्रक्रिया से अशुद्धि आपकी बाहर हो जाती है, कोलाइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, हाँ, क्योंकि विसरण की क्रिया में टाइम लगता है, और यहां पर भी विसरण होता है, लेकिन इन इलेक्ट्रोडों की सहायता से जो आपके ये जो विद्युत अपघट्य के जो आयन थे वो देरी से निकलना चाहिए थे, वो जल्दी से निकलते बाहर। हाँ, तो ये क्या होता है, आपका अपवहन। और विद्युत अपवहन की यदि परिभाषा लिखनी आती है तो आप लिख सकते हो, अपवहन की क्रिया को तेज करने के लिए जब हम इलेक्ट्रोडों का सहारा लेते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है विद्युत अपवहन। हाँ, मतलब विद्युत की सहायता से अपवहन को तेज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत अपवहन कहलाती है। अति सूक्ष्म निस्यंदन, मतलब कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की तीसरी प्रोसेस है अति सूक्ष्म निस्यंदन। पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं हम, अपवहन, वैद्युत अपवहन, और ये तीसरा है अति सूक्ष्म निस्यंदन। देखो अति सूक्ष्म निस्यंदन में होता क्या है, देखो यदि मैं सामान्य फिल्टर पेपर की बात करूं, सामान्य फिल्टर पेपर की बात करूं जो कि कुछ इस प्रकार से होता है, हाँ, जो आपका फिल्टर पेपर की बात करूं तो आपके फिल्टर पेपर का आकार इतना अधिक होता है, मतलब इस फिल्टर पेपर के जो इस छिद्र का जो आकार है, इस छिद्र का जो आकार है वो इतना अधिक होता है कि उसमें से आपका कोलाइडी कण भी निकल जाता है, हाँ, और साथ ही साथ अशुद्धियां भी बाहर निकल जाती है। देखो हम क्या कर रहे हैं, कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर रहे हैं। तो जैसे हम पानी को कैसे शुद्ध करते हैं, छन्ने से,
फिल्टर पेपर से। वैसे हम कोलाइडी विलयन को भी तो शुद्ध कर सकते हैं ना फिल्टर पेपर से, लेकिन जब हम फिल्टर पेपर से शुद्ध करने जाएंगे तो फिल्टर पेपर के जो इस एक छिद्र का जो आकार है उसका आकार इतना अधिक होता है कि वो कोलाइडी कण को भी बाहर निकाल देगा और आपकी अशुद्धि को भी बाहर निकाल देगा। अशुद्धि को तो निकालना है, हम फिल्टर पेपर का उपयोग करेंगे, सामान्य फिल्टर पेपर का उपयोग करेंगे तो वो क्या करेगा, कोलाइडी कण को भी बाहर निकाल देगा और अशुद्धियों को भी बाहर निकाल देगा। दोनों ही चीजों को क्या कर देगा, वो बाहर निकल जाएगा और हमारा बना बनाया कोलाइडी विलयन समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं, जो कि हमें नहीं करना है। हमें केवल अशुद्धियों को बाहर निकालना है कोलाइडी विलयन में से। जैसे हम फिल्टर पेपर के द्वारा पानी को छानते हैं ना, या छन्ने के द्वारा पानी को छानते हैं ना, वैसे फिल्टर पेपर के द्वारा कोलाइडी विलयन को भी छानते हैं। हाँ, तो जब हम सामान्य जो फिल्टर पेपर होता है उसके द्वारा यदि हम क्या करें, आपके कोलाइडी विलयन को छाने, तो कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण होगा, अशुद्धि होगी और आपके परिक्षेपण माध्यम के कण भी होंगे। तो जैसे आप फिल्टर पेपर में से कोलाइडी विलयन को डालोगे, हाँ, तो आपका क्या क्या निकल जाएगा, अशुद्धियां भी निकल जाएगी, कोलाइडी कण भी निकल जाएगा, परिक्षेपण माध्यम के कण भी निकल जाएंगे। हमें केवल निकालना था अशुद्धियों को, आपका कोलाइडी कण भी निकल गया, परिक्षेपण माध्यम के कण भी निकल गए, है ना, हमारा तो पूरा कोलाइडी विलयन बर्बाद हो जाएगा। तो हम जो रहते फिल्टर पेपर इसी का उपयोग करते, लेकिन एक विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर का उपयोग करते हैं जिसे क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र। निस्यंदक पत्र, पत्र मतलब पेपर और सूक्ष्म निस्यंदक मतलब फिल्टर। हाँ, तो सूक्ष्म निस्यंदन पत्र मतलब जो सामान्य सूक्ष्म निस्यंदक पत्र होता है उसका आकार इतना अधिक होता है। फिल्टर पेपर को हिंदी में सूक्ष्म निस्यंदक पत्र कहा जाता है। तो सूक्ष्म निस्यंदक का आकार इतना बड़ा होता है, इसके छिद्रों का आकार इतना अधिक होता है कि वो कोलाइडी कण को भी बाहर निकाल देता है और अशुद्धियों को भी बाहर निकाल देता है। हाँ, जिस कारण हमारा कोलाइडी विलयन शुद्ध नहीं हो पाता है। तो हम एक विशेष प्रकार के पत्र का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र। मतलब कि अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र में जो आकार होगा, ये जो छिद्रों का आकार होगा इतना छोटा होगा कि वो केवल अशुद्धियों को ही निकाले, आपके कोलाइडी कण को नहीं निकाले। तो बात समझ में आई। तो जिस पत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र। यह अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र आपका बहुत ही होता है, मतलब अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र के जो छिद्रों का आकार होता है वो इतना छोटा होता है कि वो केवल अशुद्धियों को निकालता है। देखो ये जो है इसका जो आकार है वो कितना है, 1 नैनोमीटर से कम है। इसका जो आकार है, इस छिद्र का जो आकार है वो 1 नैनोमीटर से कम है। ये होता है आपका अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र, जिसके जो छिद्रों का आकार होता है वो किससे कम होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। हाँ, और यहाँ जो आपका रहता है ना सामान्य निस्यंदक पत्र, उसका जो आकार रहता है वो रहता है 1000 नैनोमीटर से अधिक। हाँ, अब बताओ यदि आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक है तो कोलाइडी कण की रेंज कितनी होती है, 1 से 1000 नैनोमीटर। हाँ, अशुद्धियों की क्या रहती है, 1 नैनोमीटर से कम होती है, क्योंकि अशुद्धियां कौन रहते हैं, विद्युत अपघट्य रहते हैं। तो अशुद्धियों की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से कम, इसकी रेंज होती है 1 से 1000 नैनोमीटर। इस जो सामान्य निस्यंदक पत्र है उसका आकार हो गया 1000 नैनोमीटर से अधिक। तो बताओ इसमें से कौन कौन निकल जाएगा, आपका कोलाइडी कण भी निकल जाएगा, अशुद्धि भी निकल जाएगी। लेकिन यदि हम कुछ विशेष विधि का उपयोग करके इस प्रकार का पत्र बनाते हैं जिसका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, तो जैसे इसमें हम कोलाइडी विलयन को डालेंगे तो ये क्या करेगा, ये केवल अशुद्धि को बाहर निकलने देगा, कोलाइडी कण को नहीं निकलने देगा, क्योंकि कोलाइडी कण की रेंज है 1 से 1000 नैनोमीटर, इसका आकार है 1 नैनोमीटर से कम। तो ये केवल इसे निकलने देगा, विद्युत अपघट्य मतलब जो अशुद्धियां उन्हें निकलने देगा और आपके कोलाइडी कण को नहीं निकलने देगा। हाँ, तो यही विधि क्या कहलाती है, अति सूक्ष्म निस्यंदन कहलाती है। हाँ, अब देखो ये आप बनाते कैसे, जो आपका सामान्य निस्यंदक पत्र होता है उससे हम अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र बनाते कैसे। तो देखो क्या करते, ये जो आपका सामान्य निस्यंदक पत्र है ना, उसे आपको लेना है और कोलोडियन में क्या करना है, डुबो देना है। क्या कर देना है, कोलोडियन एक मिश्रण होता है, उस कोलोडियन में आपको इस फिल्टर पेपर को डुबो देना है, इस सामान्य निस्यंदक पत्र को डुबो देना है। हाँ, तो आपका ये किस में बदल जाएगा, अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र में बदल जाएगा। अब बात आती कोलोडियन ऐसा करता क्या है, तो देखो जैसे आपने फिल्टर पेपर जो सामान्य निस्यंदक पत्र से जैसे कोलोडियन में क्या किया, डुबा दिया, तो क्या करता है जो कोलोडियन है ना, ये छिद्रों को भरने का काम करता है।
ये जो आपके छिद्र होते हैं इनको भरने का काम करता है, जिसके कारण इसका आकार इतना था जो कि कितना सा हो जाता है, इतना सा हो जाता है। हाँ, कोलोडियन को में जैसे आप डुबोते हो सामान्य निस्यंदक पत्र को, तो कोलोडियन क्या करता है, इनके छिद्रों को भरने का काम करता है। क्या करता है, ये जो इनके छिद्र उनको भरने का काम करेगा। यदि छिद्र को भरने का काम करेगा और इसका आकार इतना कर देता है छिद्रों को भरते भरते कि इसका आकार 1 नैनोमीटर से कम हो जाता है। हाँ, तो कोलोडियन में ये होता है आपका, बात है समझ में। और यदि हम बात करें कोलोडियन की, तो कोलोडियन क्या है, अब एक प्रकार का मिश्रण है आपका, है मिश्रण। किस किस का मिश्रण है, ये आपका एल्कोहल और आपके ईथर, है ना। जो आपका कोलोडियन है ना, वो एल्कोहल व ईथर का क्या है, मिश्रण है ना। मतलब जब हम एल्कोहल और ईथर को मिलाते हैं तब आपके किसका निर्माण होता है, कोलोडियन का निर्माण होता है। और ये जो है नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% मिश्रण होता है आपका। जो कोलोडियन होता है उसमें नाइट्रोसेल्यूलोज का 4% विलयन होता है। कोलोडियन आपको लिखना पड़ेगा अति सूक्ष्म निस्यंदन में कि सामान्य निस्यंदक पत्र का आकार इतना अधिक होता है कि उसमें से कोलाइडी कण और अशुद्धियां दोनों बाहर निकल जाती है और आपका कोलाइडी विलयन शुद्ध नहीं हो पाता। लेकिन जब हम सामान्य निस्यंदक पत्र को कोलोडियन में संसेचित करने मतलब डुबाते हैं, तो कोलोडियन क्या करता है, सामान्य निस्यंदक पत्र के छिद्रों को भरने का काम करता है। हाँ, जिसके कारण यह अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें से केवल और केवल आपकी अशुद्धियां बाहर निकल पाती है और आपका कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाता और आपका शुद्ध कोलाइडी विलयन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। हाँ, साथ ही साथ फिर आपको बताना पड़ेगा कोलोडियन क्या होता है। तो जो आपका कोलोडियन होता है वो एल्कोहल और ईथर का क्या होता है, मिश्रण होता है। हाँ, और साथ ही साथ जो कोलोडियन होता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज का क्या होता है, 4% विलयन होता है। 4% विलयन होता है, आपको ये सब लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि आपने ये अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र लिए, उसमें से कोलाइडी विलयन को डाले, तो देखो जो आपका कोलाइडी कण है वो तो नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसका आकार 1 से 1 नैनोमीटर के बीच में, लेकिन कौन निकल जाएगी, आपकी अशुद्धियां निकल जाएगी। साथ ही साथ आपका जो परिक्षेपण माध्यम रहता है ना, वो भी बाहर निकल जाता है। पानी को देखा है, पानी कहीं से भी बाहर निकल जाता है, चाहे कितना पतला से पतला ये आकार क्यों ना, कहीं से भी निकल जाता है। तो यदि आपका परिक्षेपण माध्यम जल हो, तो जैसे आप आपके कोलाइडी विलयन को डालोगे अति सूक्ष्म निस्यंदक पत्र के ऊपर, तो वो क्या करेगा, कोलाइडी कण को तो नहीं निकाल पाएगा क्योंकि इसका आकार 1 से 1 नैनोमीटर के बीच में है, लेकिन वो अशुद्ध को भी बाहर निकाल देगा और किसी भी बाहर निकाल देगा, जल को भी बाहर निकाल देगा, मतलब परिक्षेपण माध्यम को भी। बचेगा केवल क्या, आपका कोलाइडी कण, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था कण बचेंगे। और अकेला कोलाइडी कण क्या करेगा, क्योंकि कोलाइडी विलयन का बनता है परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम। तो क्या करते हैं हम, जो आपको शुद्ध कोलाइडी कण प्राप्त हुआ है ना, इसे हम अलग से आपका परिक्षेपण माध्यम लेते हैं और उस परिक्षेपण माध्यम में इन कोलाइडी कण को बाहर से डाल देते हैं, जिसके कारण आपका कोलाइडी विलयन तैयार हो जाता है। तो ऐसे करते हैं हम अति सूक्ष्म निस्यंदन के द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध। जब का अति सूक्ष्म निस्यंदन होता है ना, ये एक बहुत ही कैसा प्रक्रम है, धीमा प्रक्रम है ना। कैसा प्रक्रम है, स्लो प्रोसेस है। तो इसे इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए, हाँ, कि आपकी अशुद्धि जल्दी से निकले, आपका कोलाइडी कण बचा रह जाए, हाँ, इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, या तो दाब लगाते बाहर से या आपकी चूषण विधि का उपयोग करते हैं। ये 2 चीज का उपयोग करते हैं। मतलब कि जब आप अति सूक्ष्म निस्यंदन पत्र का उपयोग करते हैं और अशुद्धि को बाहर निकालने का प्रयास करते, तो बहुत धीमी गति से अशुद्धि बाहर निकलती है। यदि उसे आपको तेज करना है तो आप किसका उपयोग करते हो, दाब का उपयोग करते हो, जिसकी आपकी अशुद्धि तेजी से निकले, या चूषण का उपयोग करते हो।